Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अनुग्रह और शांति आप सबों को जनाते हैं। और आइए मेरे साथ हम बाइबल पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 33 वचन से 37। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बात कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। जो भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मा बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए सब अपने स्थान में बैठ जाएंगे। मैंने जब इस वचन को मनन कर रहा था, यह वचन कई अन्य सुसमाचार में भी पाए जाते हैं। जैसे कई दिन पहले हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में भी इन वचन को पाए थे। 7 अध्याय 16 से 20 वचन मत्ती रचित सुसमाचार, और लूका रचित सुसमाचार 43 अध्याय 6 अध्याय 43 से 45 वचन। हालेलुया। और उन वचनों में विशेष करके मत्ती 7:16 से 20 में झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, झूठे प्रचारकों से सावधान, और ये झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे पास्टर, है ना, झूठे सुसमाचार प्रचारक। उन समय में सदूकी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग उनको संबोधन किया जाता था। कई बार यीशु मसीह इन लोगों को सांप के बच्चों, है ना, आज के वचन में भी हमने सुना क्या कहा है, सांप के बच्चों। क्या लिखा है वहां पर? सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले क्रोध से भागो। ये सांप के बच्चों किसको कहा गया है? सदूकी लोगों को, फरीसी लोगों को। हालेलुया। मत्ती 3:7 में आइए, मत्ती रचित सुसमाचार 3:7। बहुत से फरीसियों और सदूकी, हाँ, बहुत से सदूकी और फरीसियों को अपने पास बपतिस्मा के लिए आते देखा। तो उसने कहा, हाँ, हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? किसको कह रहे हैं? सदूकी और फरीसी, जो लोग पाखंडी है। क्या है? मत्ती 23:33 में लिखा है, वे क्या है? पाखंडी। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 23:33, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हे सांपों, हे फरिश्तों के बच्चों, हाँ, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? हाँ, फिर सांप और करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से, नरक के आग से क्यों कर बचोगे? कैसे बचोगे? हालेलुया।
सो इन वचनों को हम आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। मत्ती 7:16 से 20, ध्यान से सुनेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर और उस कटारों में अंजीर तोड़ते हैं? उसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ में अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ना ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झाड़ा जाएगा। इस प्रकार उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। हम उसको कैसे पहचान लेंगे? उनके फलों से पहचान लेंगे। हालेलुया। हमारा बुजुर्ग लोग है ना, विशेष तौर से वो एक सब कहावत कहती है ना सादरी में, लांभा नशाए गुह है। हालेलुया। लंबा नशाए गुह में और मनुष्य मनवा नशाए मुंह में। हालेलुया। लंबा नशाए गुह है और मनुष्य नशाए मुंह है। माने सियार होती है, लोमड़ी होती है, वह उसके टट्टी से पहचाना जाता है ना। और मनुष्य जो है उनके मुंह के जबान से। हालेलुया। किसे पहचाने जाते हैं? मुंह के बोली से। किसे पहचाने जाते हैं मनुष्य? मुंह के बोली से। यहां पर साफ साफ लिखा है। मत्ती 13 के 18, 34 वचन में भी है। 34 को देखिए पहले। क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह में आता है ना। जो मन में भरा वही मुंह में आता है। 15 का 18, मत्ती 15 का 18। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, हाँ, वह मन से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मन ही से निकलता है। और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और वही चीज मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। हालेलुया। भले मनुष्य के भंडार में क्या निकलता है? आगे देखते हैं। भली बातें है ना। भले मनुष्य के भंडार में भली बातें और बुरे मनुष्य के भंडार में बुरे बातें। हालेलुया। अभी इसको बोलेंगे अच्छा भंडार में अच्छा बात और बुरा भंडार में बुरा खराब बात। हालेलुया। सो इस बातों को हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। 35 मत्ती 35 को आगे देखते हैं। मत्ती 35 12 रहेगा 35। भला मनुष्य के मन भले भंडार से भली बातें निकलता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरे मनुष्य के बुरे भंडार से बुरी बातें। नीति वचन 10 का 14 और 20 और 21 पढ़िए जल्दी से। नीति वचन 10 के 14 और 20 21। नीति वचन 10 के 14 और 10 के 20 और 21। हाँ? 10 के 14 नीति वचन 10। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रखते हैं, मतलब रख छोड़ते मतलब दूसरे को दे देते हैं ज्ञान की बातों को। परंतु मूर्ख के बोलने से परंतु मूर्ख लोगों के बोली में वचनों में क्या होती है? विनाश निकलता है। आगे से पढ़िए 20। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग
निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर धर्मियों के बोली वचनों की तुलना उत्तम चांदी से समान होती है। हालेलुया। धर्मियों की बोली क्या होती है? उत्तम चांदी के समान होती है, और वह बहुतों को क्या लाता है? जीवन देता है। बहुतों को क्या देता है? जीवन। हम लोग जो अभी वचन सुन रहे हैं, धर्मी का वचन, किसका वचन सुन रहे हैं? विजय बड़े का वचन नहीं, किसका वचन है? धर्मी, मतलब परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और इसको सुनने वालों के लिए, है ना, विश्वास के द्वारा बहुतों के लिए जीवन का कारण बनेगा। क्या बनेगा? जीवन। हालेलुया। तेरह अध्याय का 52 वचन, इसी का 13 का 52, मत्ती 13 का 52 और इफिसी 4 का 29। जल्दी से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, इसलिए उसने कहा हर एक शास्त्री लोग, कौन लोग? शास्त्री लोग जो परमेश्वर के राज्य यानी कि स्वर्गीय राज का चेला बने हैं। क्या बने हैं? प्रतिनिधि। चेला बने हैं मतलब प्रतिनिधि। हम लोग क्या है? स्वर्ग के राज के प्रतिनिधि है, परमेश्वर के राज के राजदूत है। पौलुस कहता है दूसरे कोरिन्थी के मंडली के कोरिन्थी कलीसिया के दूसरे चिट्ठी में, है ना, कोरिन्थी के कलीसिया को जो चिट्ठी लिखा उसका दूसरा चिट्ठी के 5 के 20-21 में, कि हम मसीह के क्या है? राजदूत है। क्या है? मसीह के राजदूत। मानो परमेश्वर हमसे क्या करता है? निवेदन करता है। मेल मिलाप के लिए हमसे होकर परमेश्वर क्या करता है? निवेदन करता है। हालेलुया। हम जो अभी वचन प्रचार कर रहे हैं, मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूं, या तो कोई भी सेवक, है ना, या तो कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, अगर यहां आकर परमेश्वर के वचन को चर्चा करता है ना, जैसे भजन संहिता हो या तो गवाही हो, परमेश्वर के वचन को देकर गवाही देते हैं, मानो उनके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातें करता है, निवेदन करता है, ताकि हम पाप और श्राप और संसार को छोड़कर परमेश्वर से क्या करें? मेल मिलाप करें। क्या करें? परमेश्वर से मेल मिलाप करें। हालेलुया। तो हम यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार में शास्त्री लोगों को, शास्त्री मतलब वचन को जानने वाला, वचन को सुरक्षित रखने वाला। सुरक्षित कहां रखेगा? अपने हृदय में। वचन को कहां पर सुरक्षित रखना है? अपने हृदय में। अभी बाइबल के जब उन्हें रख दे, ऐसे बोल दिया तो वो सुरक्षित, वो कागज का किताब बस कहीं पर रख दिया टेबल में, बक्सा में, वो सुरक्षित नहीं। हृदय रूपी भंडार में। कहां पर? हृदय रूपी भंडार में परमेश्वर के व्यवस्था को पहले अपने भंडार में रखना है, उसके बाद दूसरों के पास उसको चर्चा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। हालेलुया। जब हम दूसरों के प्रचार प्रसार करते हैं, मतलब अपने नहीं परंतु परमेश्वर के धन को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के व्यवस्था को लोगों के, दूसरों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। सो यहां पर लिखा है शास्त्री लोग जो स्वर्गीय राज का चेला ठहरे हैं। क्या लिखा है? अपने भंडार से, अच्छी भंडार से अच्छी बातें निकालते हैं और बुरी भंडार से बुरी बातें। हालेलुया। शास्त्री लोग जो स्वर्ग राज के चेला बने हैं, वे अपने मन के अच्छे भंडार से अच्छी बातें और मन के बुरी भंडार से बुरी बातें निकालते हैं।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इफिसी 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हाँ, बस क्या? आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो हाँ, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। बाइबल क्या बोल रहे? कोई भी गंदी बात, है ना। हम लोग एक ठो बॉलीवुड गाना सुनते हैं, है ना। ABCD बहुत कर लिया, है ना, बहुत ज्ञान की बात कर लिया। अब तुझसे मैं गंदी बात करूंगा बोल के वो गाना में लिखा है ना। और लोग बड़े शौक से गाते हैं, नाच के, है ना, एक दूसरे को इशारा करते करते, अब से करूंगा मैं तुझसे गंदी बात, गंदी बात, गंदी। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है हमें? कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से, गाली गुलज, कभी अपने बच्चे को गाली देते हैं, वो भी गलत शब्द व्यवहार करके, कभी अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं अश्लील शब्द व्यवहार करके, कभी हम लोग, कभी किसी न किसी को, आप अपने जीवन को झांक कर देखिए, सुबह से लेकर रात को सोने तक कितने आदमी के साथ गंदी बात किया है। जितना बार गंदी बात किया उतना बार पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को क्या किए हम लोग? उल्लंघन किए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है किसी प्रकार की गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। किसी प्रकार की गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, परंतु सबके भलाई के लिए, क्या लिखा है अमित जी, क्या पढ़ते हैं? सबके भलाई के लिए। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए, आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार उतने ही बोलना है जो कि सबके भलाई के लिए हो, सबके उन्नति के लिए हो। अभी हम लोग भजन संहिता से लेकर, है ना, ये बोलता है 26, ये बोलता है 27, ये बोलता है 28, है ना। तो कोई मतलब नहीं, किसी का मतलब नहीं। वचन तो वचन, एक बार मुंह से निकल दिया तो बोल दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो अननेसेसरी आज जरूरत बातें, है ना, 25 के जगह में 26 पढ़े तो पाप नहीं होगा, है ना। वो भी परमेश्वर का वचन, कोई भी है परमेश्वर, लेकिन सिस्टमेटिक चल रहा है तो चलना चाहिए, ऐसा होता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो वही बात हमारे मुंह से निकलना चाहिए जो सबके उन्नति के लिए हो। कुलुसियों के पत्री 4:6, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना खत्म करेंगे हम लोग। कुलुसियों के पत्री 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह से परिपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुग्रह सहित, अनुग्रह से परिपूर्ण, अनुग्रहपूर्ण, दयापूर्ण, हालेलुया, नम्र से, दीनता से बातें होना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़िए। सलोना हो, सुनने वालों को सरस लगे। रोज मेरे मुंह से वचन सुन सुन के आपको कंठस्थ मैंने अस्कट लगेगा, अरे बोरिंग लग रहा है। कोई टूटा फूटा हिंदी बोलने वाला आ जाए, कोई टूटा फूटा सादरी बोलने वाला आ जाए तो हमको बड़ी उत्साह से सुनने का अच्छा लग रहा है जी, ऐसे बोलेंगे, है ना। अच्छा सुभाषा और सलोना, दया से परिपूर्ण, सबके उन्नति के लिए ही बातें करो। हालेलुया। पहला पतरस 4:10, जल्दी से। पहला पतरस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसी परमेश्वर के नाना प्रकार के
भले भंडारियों के समान एक दूसरे को सेवा के लगाए। नाना प्रकार के वरदानों को जो भंडार में है, कहाँ पर है? भंडार में है, एक दूसरे के सेवा के लिए लगाए। हमें क्या मिला है? परमेश्वर के अनुग्रह से धन मिला है, नाना प्रकार के धन, है ना? विभिन्न प्रकार के धन हमें मिला है। वो धन को क्या करना है? अच्छे भंडारियों के समान। हम लोग अभी रसोईया में देते हैं रसोई लोगों को, कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना चावल डालना है, कितना पानी डालना है ना? हिसाब से डालते हैं। डालते कि नहीं? क्यों डालते हैं? ज्यादा खर्चा हो जाएगा इसलिए नहीं, स्वादिष्ट बने इसलिए। क्यों ऐसे डालते हैं? स्वादिष्ट भोजन बने। ज्यादा डालेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, कम डालेंगे तो उचित से। यहां पर कह रहे हैं अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, है ना? एक दूसरे की सेवा में लगाओ। क्या को लगाए? जो वरदान मिला है। आगे बोल रहा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के भले भंडारी है। क्या है? परमेश्वर के भले भंडारी है। परमेश्वर के अनुग्रह का धन हमें मिला है। परमेश्वर हमें क्या दिया है? हमारे पास सोना चांदी रुपया। यरूशलेम के मंदिर में पतरस और यूहन्ना आराधना करने के लिए जा रहे हैं, है ना? वहां पर एक भिखारी बैठा है और सबसे भीख मांग रहा है, और ये भी पतरस और यूहन्ना से मांगते हैं, कुछ मिल जाए बोल के हाथ फैलाते हैं। पतरस और यूहन्ना सामने आकर बोलते हैं सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है हम तुझे देते हैं। क्या बोलते हैं? जो कुछ है तुझे हम देते हैं। क्या दे रहे हैं? यीशु मसीह के नाम से तू, हमारे पास क्या है? यीशु मसीह है। हमारे पास क्या है? यीशु मसीह के सामर्थ्य है। पतरस क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पास जो वरदान मिला है, वो वरदान क्या है? अनुग्रह का वरदान। वो भिखारी है ना, 10 रुपए 5 रुपए के लिए भीख मांग रहा है। जो दया कर रहा है वो दे रहा है, 10 रुपए 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया दे रहे हैं। और इन्होंने भी परमेश्वर के दास होने के नाते इन्होंने भी अनुग्रह कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। ये दया किसका है? परमेश्वर का है। ये अनुग्रह किसका है? परमेश्वर का है। ये प्रेम किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो, परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण हो आपके वचन। हालेलुया। क्या निकले? आपके वचन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है तुम्हारे वचन तुम्हारा न्याय करेगा। 37 नंबर वचन, ध्यान से सुनिए। तुम्हारा वचन तुम्हारा क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। पढ़िए 37 नंबर वचन, जल्दी से पढ़ेंगे वचन 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तुम्हारे बातों के कारण ही निर्दोष और तुम्हारे बातों के कारण ही क्या ठहरेंगे? दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। याकूब नहीं, अय्यूब के किताब 15 अध्याय के 6 वचन। अय्यूब की किताब 15 के 6, ध्यान से सुनिए। अय्यूब, भजन संहिता से पहले अय्यूब नाम की किताब है। मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है। मैं तो नहीं परंतु तुम्हारे मुंह ही तुझे क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। अब तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते
देते हैं। तेरे ही वचन तेरे विरोध में क्या देते हैं? कब देंगे साक्षी? न्याय के दिन में। 36 नंबर वचन क्या बोल रहे हैं? देखिए मत्ती 36, न्याय के दिन में। देखिए 36, हम लोग, कोई आदमी अगर हमें जबान देता है, कोई आदमी हमसे प्रतिज्ञा करता है, वायदा करता है, मदद देने का आशा देता है, तसल्ली देता है, तो हम बोलते हैं तो कही रही दे, बोलते कि नहीं? अरे तुम बोला था देंगे बोल के, दे सकते हो क्या? तुम बोला था देंगे बोल के, देगा क्या बोल के हम लोग उनके कहे हुए जबान के अनुसार ही हम उससे मांगते हैं। कई बार प्रभु से भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, तूने कहा है प्रभु तू हमें दे, बोलते कि नहीं? तो यहां पर हमारे कहे हुए वचन का महत्व को प्रकाशन में डाला गया है। परमेश्वर के वचन, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक वचनों का महत्व को, वचन के महत्व को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अय्यूब कह रहे हैं, अय्यूब की किताब कह रहे हैं कि मैं दोष नहीं लगाता, लेकिन तुम्हारे मुंह के वचन, तुम्हारे कहे हुए शब्द ही तुझे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। मत्ती 26 के 73 वचन में है ना, पतरस, मत्ती 26 के 73, पतरस सिपाहियों के बीच में बैठा हुआ है। यीशु को जब बंदी बना के ले गए और महायाजक के आंगन में, घर के आंगन में बैठे हुए, और चेले लोग, चेले नहीं, सिपाही लोग आंगन के बाहर क्या कर रहे हैं? आग सेका रहे हैं, आग तपा रहे हैं। हालेलुया। ठंडा का मौसम था, यीशु मसीह पकड़वाया गया तो कौन सा मौसम था? ठंड का मौसम था। तब ना आग सेका रहे हैं ना गर्मी में कोई आग सेकाएगा? ठंडा में। लेकिन हम लोग ईस्टर कब मनाते हैं? गर्मी में। हालेलुया। लेकिन उधर जिधर यीशु का जन्म हुआ उधर ठंडा रहेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, उधर ठंडा देश है ना, इसलिए उधर शायद उधर ठंडा में आग तपाता होगा उस समय में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो सिपाही लोग आग सेका रहे हैं, आग तपा रहे हैं। उस समय एक स्त्री आई और कहती है, एक महिला आई और कहती है तो यीशु का एक चेला है ना। ये बोलता है नहीं, मैं यीशु का चेला नहीं हूं। पहला बार क्या बोलता है? मैं यीशु का चेला नहीं हूं। दूसरी बार एक बार आते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तू तो यीशु का चेला था, उसके साथ हम तुझको देखे थे। बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं यीशु का चेला नहीं हूं, मैं उसको नहीं जानता हूं। अभी तीसरी बार आ रहे हैं, तेरा बोली ही तेरा भेद को खोल रही है ना, तेरा बोली तेरा भेद को खोल रहा है, तू ही यीशु का चेला है। हालेलुया। तेरा बोली ही तेरे भेद को क्या कर रहे हैं? हम लोग किसी को मिलते हैं, जय मसीह की बोलेंगे तो विश्वासी है, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे तो पेंटिकोस्टल है, जय यीशु बोलेगा तो कैथोलिक वाला है, यीशु साहब बोलेगा तो मेथोडिस्ट या तो लुथरेन वाला है, जय श्री राम बोलेंगे तो है ना हिंदू बिरादरी से है। पता है कि नहीं? नमस्कार बोले तो ये सब धर्म को मानने वाला है ना। होता है कि नहीं? कोई नमस्कार बोलता है, प्रणाम बोलता है, सबको मान सम्मान, मनुष्य है। ध्यान से सुनिए, सलाम अलैकुम बोलेगा तो मुसलमान है। तो हमारा बोली हमारा भेद को क्या करता है? खोलता है। हम क्या है? गंदे बात बोलेंगे, गंदी बात है ना। हम लोग बॉलीवुड गाना में सुने हैं, अब से करूंगा मैं गंदी बात, है ना। ऐसे ABCD बहुत पढ़ ली अभी, गंदी बात। अगर गंदी बात करेंगे तो किसका आदमी हो जाएंगे हम लोग? शैतान का आदमी। हालेलुया। तो टीवी वाले, सिनेमा वाले, चैनल वाले सब गंदी बात करने सिखा रहे हैं, और हमारे जवान लोग, हमारे लड़की बच्चे लोग डीजे लगाकर नाच के गा के
सबसे बोलते हैं गंदी बात करूंगा, इशारा कर करके, है ना। लेकिन बाइबल बोलती है तुम्हारे मुंह से किसी प्रकार की गंदी बात ना निकले। इफिसी 4:29। हालेलुया। सो नीति वचन 18 अध्याय के 21 में लिखा है, नीति वचन 18:29, जीवन और मृत्यु दोनों तेरे ही जीभ में है। क्या बोलते हैं? जीवन और मृत्यु तुम्हारे क्या है? जीभ में है। हालेलुया। इधर जीवन है, इधर मृत्यु है। मैंने कई बार चर्चा किया है व्यवस्था विवरण 30:19 में। परमेश्वर कहता है मैं तेरे सम्मुख 2 विषय रखा है, जीवन को रखा है, मृत्यु को रखा है, आशीष को रखा है, श्राप को रखा है। चुन लो तुम किसको लेना चाहते हो। तुम्हारा अंगीकार, प्रभु में जीवन को चाहिए, तेरा मुंह अगर बोलेगा जीवन चाहिए तो जीवन मिलेगा। तुम्हारा मुंह बोलेगा नहीं मुझे मृत्यु चाहिए तो मृत्यु ले बेटा। हालेलुया। बोले इस मसीह की। सो हमारे मुंह में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों छिपा हुआ है। हालेलुया। बोले इस मसीह की। संस्कृत में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके जीभ के अग्र में, जीवाग्रे जीभ के आगे में है ना जीवन है और मृत्यु है, ऐसे उस श्लोक का है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। सो रोमियो की पत्री 10:9 कहता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना पड़ेगा। वह कौन है उसको समझना है। सब कोई प्रभु प्रभु बोल रहा तो प्रभु बोलना हमारे लिए खतरा हो जाएगा। आपको समझना है कि सचमुच यही प्रभु है। हालेलुया। सचमुच कौन है ये? यही मसीह है। सामरी स्त्री ने गया, नगर के लोगों को बोला, अरे आओ एक मनुष्य को देखो, मैंने जो जो कहा था वो सारे बात मुझे लिए बता दिया, कहीं यही तो प्रभु नहीं है ना। पूरे गांव वाले आए, है ना, और यीशु उससे बातें किए। बोलता है आपका वचन हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ दिन हमारे गांव में रहो, शहर में रहो, और हमें और भी शिक्षा दो। यीशु मसीह उनके साथ 2-3 दिन रह गया, उन्हें वचन की शिक्षा देने लगा। तब गांव वाले, नगर वाले बोलने लगे, अब तेरे कहने से ही नहीं, परंतु हमने स्वयं जान लिया, स्वयं समझ लिया, यही प्रभु मसीह है। हालेलुया। कौन है? यही प्रभु मसीह ही है। हालेलुया। अब तेरे कहने ही से नहीं। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, वचन, और उस स्त्री से कहा, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं कर विश्वास नहीं करते, परंतु हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं। क्या बोलते हैं? जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। विश्वास करे ना, विश्वास करो ना, विश्वास करो ना बोल के चंगाई पाने के लिए आ जाते हैं। समझ में आ गया? सबको बुलाया जाता है वेदी के सामने, स्टेज के सामने, पुलपिट के सामने। एक बार तो यहाँ पर जमबहाल में बीते बार का चंगाई सभा में किसको किसको बच्चा नहीं हो रहा है, आ जाओ बोल रहे हैं। तो एक 58-60 साल का बुढ़िया आ गया, बोला तो क्या छुआ पुता चाहिएगा? बोलते नहीं नहीं नहीं। तो कहा है तो जाओ। अरे क्यों लिए बुला है उसको भी जानो। हालेलुया। उनको
किस लिए प्रार्थना करवाना है, उन क्यों प्रार्थना करने बुलाया जा रहा है, किस लिए प्रार्थना करने के लिए बुला रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। बुलाया मतलब चलो, है ना। लेकिन यहां पर कह रहे हैं मसीह जानकर, है ना। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, क्या जानकर, मसीह जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। मुंह से अंगीकार करना है, हालेलुया। मुंह से मसीह जानकर अंगीकार करना है तो तू क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, हालेलुया। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हैं कई स्थानों में, है ना। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 6-8 में ऐसे कई वचन है प्रभु जानकर, है ना। यीशु मसीह को प्रभु जानकर हे प्रभु कहकर संबोधन किया है, हालेलुया। मत्ती 8 का 6 और 8 वचन में एक सूबेदार ने आता है, एक सूबेदार सेना का अधिकारी मुख्य, और यीशु के पास आकर कहता है हे प्रभु, है ना। एक कनानी स्त्री यीशु के पास आती है, कहती है मेरे बेटी मरने पर है, तेरे चेला ने कितना बार झाड़ फूक किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तू थोड़ा सा प्रार्थना कर दे, चंगा हो जाएगी मेरी बेटी। बोलता है कुत्तों के सामने अपने बेटे के रोटी को फेंकना उचित नहीं है। स्त्री बोलती है हे प्रभु, क्या बोलती है, हे प्रभु। कुत्ते भी तो अपने स्वामी के मेज से पड़े हुए चूर चार को खाते हैं, हालेलुया। सो प्रभु जानकर अगर हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं तो हमारे लिए क्या है, जीवन है। हमारे मुंह के अंगीकार में जीवन है और मृत्यु भी है, हालेलुया। सो आप क्या करते हो, हर समय पास्टर रहेगा नहीं, हर समय माँ बाप रहेंगे नहीं, हर समय पति या तो पत्नी साथ में रहेंगे नहीं, हर समय आपको जांचने परखने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है न्याय के दिन में, है ना। कौन दिन में, न्याय के दिन में तुम्हारे मुंह के बोली ही तुम्हारे विरोध में गवाही देगा। कौन गवाही देगा, कौन गवाही देगा, तुम्हारे मुंह के बोली। 37 नंबर वचन देखिए, 36 और 37। और मैं तुमसे कहता हूँ जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा लेंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बीते दिनों में हमारे गांव के कुछ विश्वासियों को हमने निमंत्रण देने का प्रयत्न किया, है ना। ऐसे ऐसे प्रोग्राम में आइए, है ना। उन्होंने उल्टा हमें दोषारोपण लगाने की प्रयत्न किया, है ना। तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, आएंगे तो आएंगे, ऐसे तो नहीं आया, छोड़िए, है ना। लेकिन हम उसको अगर पलट जवाब करेंगे कि नहीं तुम ऐसे बोल रहे थे, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, है ना, उदाहरण बता रहे हैं कि नहीं तुम लोग ऐसे बोल रहे थे, क्या फलना ऐसे मुझे बोला था, बोले तो वो लोग बोलेगा नहीं नहीं हम ऐसे नहीं बोले हैं, ऐसे बोले हैं, बोलबो किया होगा तो नहीं बोलेंगे, बोलेगा, है ना। तो उसका प्रमाण कौन करेगा, न्याय के दिन में जो वे वचन बोला है वही वचन उस दिन उनको दोषी ठहराएगा, उनको नहीं, हम सबको, हालेलुया। हम सब जो कुछ भी किसी के विरोध में कुछ भी बोल देते हैं और नहीं जब उसका तहकीकात होता है तो नहीं हम नहीं बोले हैं बोलते हैं। मनुष्य को हम लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन न्याय के दिन में न्याय सिंहासन के सम्मुख जो वचन आप बोले हो वह परमेश्वर के कंप्यूटर के में क्या हो गया है, टाइप हो गया है। अदालत में जब हम लोग गवाही देते हैं, हियरिंग होती है, तो एक जन मजिस्ट्रेट के नीचे बैठे रहता है कंप्यूटर पकड़ के, है ना,
और हर चीज का नोट लगा था। आप बोल के भूल भी गए होंगे, लेकिन न्याय के दिन, जजमेंट के दिन है ना, वकील क्या बोला है, आपका साक्षी गवाह क्या बोला है, आपके फेवर में क्या बोला है, आपके विरोध में क्या बोला है, सब नोट किया हुआ रहता है। आप बोलोगे यार इसे बोले थे भूल भी गया, बोलेंगे ये तो संसार की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में कि वह हूबहू वही है। हालेलुया। आपके मुंह का बोले आपके विरोध में क्या करेगा, गवाही देगा। आपके विरोध में करीब 5 लोग, 5 व्यक्ति गवाही देंगे। कितना व्यक्ति? 5 व्यक्ति। हालेलुया। पहला है, ये तो व्यक्ति नहीं है, आपका मुंह का वचन आपके विरोध में गवाही देगा। हालेलुया। पतरस को कहा गया मत्ती 26:73 में, तेरा ही बोली तेरे भेद को खोल रही है। हालेलुया। तेरे ही बोली, तेरा मुंह का बोली तेरे भेद को खोल रहा है कि तू मसीह है, हम छिप नहीं सकते। हालेलुया। दूसरा है निनवे नगर के लोग। कौन तुम्हारे विषय में गवाही देंगे? निनवे नगर के लोग। वो लोग बोलेंगे योना ने आया, सुसमाचार सुनाया, हमने मन परिवर्तन किया। हालेलुया। हमने क्या किया? उपवास किया, प्रार्थना किया, मन परिवर्तन किया, लेकिन तुम लोग नहीं किया। क्या करेंगे लोग? दोष लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दोष लगाएंगे। कौन लोग? निनवे नगर के लोग। तीसरा है दक्षिण की रानी। कहां की रानी? दक्षिण की रानी। सुलेमान राजा के प्रति परमेश्वर ने जो आशीष किया है, जो बुद्धि और धन से सुलेमान को आशीषित किया है, उस आशीष की बातों को, उस आशीष को देखने के लिए दूर देश से दक्षिण की रानी सुलेमान के घर आया। परमेश्वर के आदमी के पास है। सुलेमान कौन है? परमेश्वर के भवन बनाने वाले व्यक्ति, परमेश्वर के व्यक्ति है। मैं परमेश्वर के आशीष को सुनने के लिए, परमेश्वर के आशीष को देखने के लिए तुम्हारे पास यानी कि परमेश्वर के पास आया, लेकिन ये लोगों को रोज बताया जा रहा था तो तेरे आशीष को देखने के लिए, सुनने के लिए कभी नहीं आए बोल के कौन दोषी लगाएगा? दक्षिण देश की रानी, जिसके विषय में 42 नंबर वचन आज जो पढ़ रहे थे, 12 अध्याय का 41 और 42 है ना, 12 का 41 और 42 देखिए। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। हाँ, निनवे के लोग दोषी ठहराएंगे। आगे देखिए 42 में, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। हाँ, आगे पढ़ेंगे, तुम्हारे पांव का धूल। कौन गवाही देंगे? तुम्हारे पांव का धूल। हम लोग कभी कभी क्राइम होता है हमारे देश में भी, तो फिंगर प्रिंट, तो फुट प्रिंट, तो क्या प्रिंट सब लेते हैं, है ना। कौन गाड़ी का पांच है, किसका जूता का चप्पल का पांच है, सबको वो लोग है ना साइंटिफिक टीम आते हैं, है ना, और वो लोग उसका सैंपल लेके जाते हैं। एक किसका अंगुली का निशाना है, किसका पांव का निशाना है, किसका गाड़ी का चक्का का निशाना है ना। क्यों? क्योंकि वह हमारे विरोध में क्या करेगा? साक्षी देगा, या तो हमारे पक्ष में साक्षी देगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहे हैं, तुम्हारे पांव का धूल भी तुम क्या करो? झाड़ दो। हालेलुया। तुम्हारे पांव का धूल भी क्या करेगा? गवाही देगा। इनके बीच में सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए आया था, है ना। इनको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया था, उनके गांव जा जाकर चोंगा लगाकर पोस्टर चिपकाकर, लेकिन ये लोग नहीं आया। कौन बोलेगा? हमारे पांव का धूल। हालेलुया। हमारे गाड़ी का चक्का भी बोलेगा उधर,
चक्का का पांच भी बोलेगा। धोवाए के कादो कीचड़ हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने न्याय के दिन में वो धूल भी है ना, वो कीचड़ भी धूल बन के खड़ा हो जाएगा। बोलेगा हाँ, इनके सामने सुसमाचार प्रचार किया गया था, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया, पाखंडी हो गए, मन नहीं फिराया। बोलेगा हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आगे बोलते हैं लूका रचित सुसमाचार 19:14 में, पत्थर चिल्लाए उठेंगे। कौन उठेंगे? पत्थर, पहाड़, पर्वत, नाले, नदी, नाला, जंगल, झाड़, जहां कहीं भी आप पाप करोगे, है ना, वहां के सारे परिस्थिति, सारी वस्तु, पहाड़ के ऊपर में तो पहाड़, पहाड़ के नीचे तो नीचे वाले पहाड़, पेड़ के नीचे तो पेड़, झाड़ी तो झाड़ी, घर के अंदर में तो घर के अंदर, बक्सा के अंदर तो बक्सा के अंदर, है ना, बिस्तर में ऊपर तो बिस्तर में, जहां भी आप पाप करो वहां की वस्तु तुम्हारे विरोध में क्या करेगा? या तो साक्षी देगा तुम्हारे पक्ष में या तो तुम्हारे विपक्ष में। हालेलुया। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे विरोध में न्याय के दिन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इन सब के सरदार, है ना, कौन है? शैतान। कौन है? हम सब, है ना, विरोध में मुख्य दोष लगाने वाला कौन है? शैतान है। हालेलुया। तो सब बुराइयों का सरदार, सारे बुराइयों का सरदार भी जो शैतान है, वो भी क्या करेगा? दोष लगाएगा। क्या करेगा? दोष लगाएगा। मूसा के विरोध में दोष लगाने के लिए आया मिखाएल दूत के सामने। यहूदा के पत्री, प्रेरित प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा का पत्री है, उसका 9 वचन, वहां पर पता है कि मिखाएल दूत के सामने शैतान आ गया और मूसा के लोथ को, मूसा के पाँव को लेना चाहा। क्यों लेना चाहा? ये मेरा चेला है। मूसा के लोथ को क्या बोल रहा है? मूसा के डेड बॉडी को, ये मेरा चेला का शरीर है, इसको हम ले जाएंगे। हम अपना संगी संबंधियों का बॉडी को ले आते हैं, है ना, हॉस्पिटल में अगर डेड बॉडी है तो ये अपना आदमी है बोल के वहाँ एक पर्ची भरना पड़ता है और वो लोग डेड बॉडी देते हैं। पोस्टमार्टम कराओ या तो घर लेके आओ, डिस्चार्ज कराओ, है ना, डेड बॉडी लेके देते हैं हमको। वैसे ही शैतान मूसा को डेड बॉडी लेने के लिए आ गया। मूसा का डेड बॉडी बोलता ये तो, है ना, परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, है ना, और उस पाप के चलते वो कनान देश नहीं जा पाया, है ना, कनान देश जाने से वंचित रह गया। और ये मेरा आदमी है बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शैतान। किसके विषय में? मूसा के विषय में। मिखाएल बोलता है इसका पाप तो क्षमा हो गया। क्या हो गया? क्षमा हो गया, इसलिए इसका डेड बॉडी को मैंने गाड़ दिया है। इसका डेड बॉडी को मैंने गाड़ने के लिए आया हूं। मूसा का मृत शरीर को किसने गाड़ा? मिखाएल दूत ने, परमेश्वर ने। किसने गाड़ा है? वहां लिखा है परमेश्वर ने। आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण 34:6, जल्दी से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 34:6। और यहूदा, पहले यहूदा को खोलिए, यहूदा का पत्री 9 वचन। उसने उस मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां पर है। किसके विषय में कहा गया है? मूसा के विषय में। 5 नंबर वचन देखिए। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया। कहां पर मर गया? मोआब देश में मर गया। और उसने, किसने लिखा है? किसने? क्या बोला है यहां पर? उसने। सबके बोलिए उसने। किसने मिट्टी दी? उसने। उसने मतलब परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने मिट्टी दिया। किसका मिट्टी दिया? परमेश्वर ने मूसा का।
तो वो तो नहीं दिया होगा ना। सामने में कौन आया है? यहूदा का पत्री बोलता है मिकाएल। परमेश्वर ने किसको भेजा है? मिकाएल दूत को भेजा कि जाओ, मेरा दास मोआब देश के पहाड़ पर क्या हो गया है? सो गया है, मर गया है, उसका कब्र देना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में एक ही व्यक्ति है जिसका कब्र किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। और कौन है? मूसा है। हालेलुया। तो शैतान भी आपके विरोध में क्या देने वाला है? गवाह देने वाला है। ये मेरे लोग हैं, क्या बोलेंगे? ये सब मेरा चेला है, मुझे इजाजत दो, मैं लेके जाऊंगा, बोलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर आप परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहोगे, तो आपके पक्ष में 3 लोग गवाही देंगे। तो कितने लोग गवाही देंगे? 3 लोग। अगर आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो आपके पक्ष में 3 लोग गवाही देंगे। बोले यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 9 वचन देखिए, वो 3 व्यक्ति कौन है? पहला यूहन्ना 5 के 9। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, हाँ, तो परमेश्वर की गवाही तो उसके बढ़कर है। परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। हालेलुया। और परमेश्वर की गवाही यह है हाँ, कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। किसके विषय में गवाही दी है? परमेश्वर के पुत्र के विषय में गवाही दी है। 8 नंबर वचन पढ़ते हैं। गवाही देने वाले 3 हैं। हाँ, गवाही देने वाले कितने हैं? 3 हैं। आत्मा, हाँ, और पानी, हाँ, और लहू। हाँ, आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमारे पक्ष में कौन गवाही देगा? पवित्र आत्मा, मतलब सत्य का आत्मा, यानी कि परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। मूसा के विषय में कौन गवाही देने आया? मिकाएल। अरे मैं परमेश्वर की ओर से हूं, परमेश्वर ने इसके पाप को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है, इसलिए इसका डेड बॉडी को मैं लेके जाऊंगा, इसको मुझे क्या करना है? दफन करना है। हालेलुया। इधर गवाही आपके विषय में कौन गवाही देगा? पवित्र आत्मा गवाही देगा। पहला कौन देगा? पवित्र आत्मा। दूसरा कौन है? पानी। कौन सा पानी? बपतिस्मा लिया हुआ पानी। हालेलुया। कौन पानी गवाही देगा? बपतिस्मा लिए हुए पानी। बोले यीशु मसीह की। और तीसरा कौन है? यीशु मसीह का लहू। मैं इसका पाप को क्षमा कर दिया हूं, बोलेगा। क्या बोलेगा? यीशु मसीह का लहू क्या बोलेगा? इसके पाप को क्षमा कर दिया हूं। कहा कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन। पहला इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 7 वचन लिखा है, उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा अर्थात छुटकारा बहुतायत से मिला है। हालेलुया। तो आप चाहते हो आपके विषय में परमेश्वर गवाही दे? चाहते हैं कि नहीं? सबके बोले आमीन। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हमसे बातें क्या है। आइए सब कोई अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आप सब